सही बात, मेरे को 24 घंटा चलेगा, 6 सेकंड खत्म हो जाएगा, फिर 24 घंटा के बाद चालू होगा। अभी गुरुबहना मानिए कि हम यहाँ पे शिव चर्चा में आए हैं, कहीं तो हमको शिव गुरु से प्रेम है तभी तो आए हैं, नहीं प्रेम होता तो क्यों आते, कुछ फायदा नहीं होता तो क्यों आते। गुरु की दया मिल रही है, सबका जग कल्याण हो रहा है, सबको भला हो रहा है, तब ना महादेव की चर्चा में सब आ रहे हैं। और हमारी और आपकी क्या होगा जो हम लोग शिव की बातें करें। शिव चर्चा यानी हम लोग आए थे 3 नंबर में, तो वहाँ के लोग बोल रहे थे कि गुरुबहना लोग बोल रहे कि नहीं गुरुबहना नहीं बनी थी, वो बोल रही हैं कि देखो ना चर्चा वाले चर्चा वाली आएंगे। दीदी चर्चा वाली नहीं बोलिए, अभी उनको वही समझ है तो क्या करेंगे। शिव का आचरण ऐसा होना चाहिए, शिव का शिष्य ऐसा होना चाहिए कि उनके आचरण से, उनके स्वभाव से लगे कि हाँ ये शिव के शिष्य हैं। शिष्य बनना है, ऐसा शिष्य बनना है, ऐसा शिष्य होना है जो हम लोग को साहब और दीदी के बारी पे खड़ा होकर मेरे से नहीं होता इतना सुंदर ज्ञान दे दिए, तीनों सूत्र करके हमारे जीवन में बदलाव आती है। हमारे घर परिवार में लोग बहुत कम सुनते हैं, लेकिन महादेव की दया होता है तो एक दिन उस बात का मतलब फिक्र होती है कि हाँ वो सही था कि गलत था। हम कोई काम करते हैं अपने घर में तो दिल से करते हैं, मन से करते हैं, क्योंकि वो मेरा काम है। अभी मेरा काम है तो उसको अच्छे से करेंगे, लेकिन अगर जो दूसरे जगह जाएंगे, मंदिर है, भगवान का मंदिर है, मानिए कि हम साफ सुथरा कर रहे हैं, बाकी लोग जो आए, कोई आया अरे चलो जैसे तैसे करके हटा देते हैं, तो हम आते हैं तो कहते हैं अरे त्रिशूल गंदा हो गया है, उनका वो जो जल गिरता है जलधारी वो थोड़ा साफ कर देते हैं। हमको जितना समझ में आता है हम उतना कर देते हैं। साहब भी बोलते हैं कि ट्रेन को हम लोग अपना नहीं समझते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कचरा डाल देते हैं, कहीं भी हम लोग मनगंदा कर देते हैं, क्योंकि वो अपना नहीं है। बस को अपना समझते हैं, अपना नहीं समझते हैं, क्योंकि बस में कहीं भी हम कचरा डाल देते हैं। जो बरखा दीदी कहती हैं कि जो रोड बनता है वो रोड पे जो मिस्त्री लोग बनाते हैं वो कितने परेशानी से और कितना चोट लगता होगा, कभी हाथ में कभी पैर में मार लग जाता होगा, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन वो रोड बनाने वालों को कितना तकलीफ हुआ है। हम अगर जो चलते हैं उस पर तो कुछ टूट जाता है तो कहते हैं अरे कैसा बनाया है, हाँ ऐसा ऐसा बनाया है, लेकिन वो बनाने वाले ने कितना मेहनत किया। हमको तो चलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बनाने वाला कितना मेहनत किया है। उसी तरह से करने में और कहने में बहुत अंतर होता है। हम तो मुँह से बजा देते हैं कि हाँ महादेव आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। जब तक ले हम महादेव से दया की याचना नहीं करेंगे तब तक ले दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र हमसे नहीं होगा। हमको दया की याचना करनी है, हमको दया के भाव में जाना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हो, मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। और गुरु दया कर देते हैं। हम कितना हो भी परेशान रहते हैं, देखिए मन को जितना भटकाएंगे ना उतना ही भटकेगा। मन चंचल है, अपने चंचल मन को जितना हम मतलब उलझाएंगे उतना उलझते जाएगा। हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम अपने महादेव को अपना बनाए ना उनको, जैसे आप मेरे गुरु हो, महादेव गुरु मेरे हैं। जब साहब मेरे हैं, दीदी हैं, तो हमको महादेव से याचना करनी है कि महादेव गुरु हम पे दया कीजिए, मेरा मन नहीं समझ रहा, यानी हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब आप देखो। कहते हैं साहब, हमारे साहब जी कहते हैं कि जब कुछ नहीं समझ में आता है तो महादेव की दया को छोड़ दीजिए, महादेव से कहिए, उनसे कहिए कि महादेव आपका काम दिया हुआ नहीं हो पाता है, दया कर दीजिए ना ताकि हम कर लें।
अब कल हम एक गुरु भाई के हम चर्चा सुने, वो गुरु भाई बोलते हैं